इसीलिए क्या जीवन था साहब, क्या आनंद आनंद था। इसीलिए भगवत प्रेम में दिन पर दिन। और सुनो, पहले व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन आज उम्र ज्यादा नहीं है। क्या ज्यादा उम्र रह गई है? नहीं रह गई। आप मेट्रो में निकल जाइएगा, सब निकम्मे मोबाइल में आंख गाड़ के खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, सब एक से एक, सब टोटल। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कानों में लीड खुशी ना हुई हो और आंखों के आगे जिन निकम्मो कंजूस ना हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, ये दुश्मन ना हो। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, आपने देखा होगा आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या नहीं? मालूम है क्यों हुई है? मालूम है क्यों हुई है? मोबाइल की वजह से। किसकी वजह से? टेलीविजन पे ऐड आ रहे हैं, याददाश्त अच्छा करिए। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो याददाश्त अच्छी कर सके। एक ही दवा है जो कि फ्री की है, निःशुल्क है। क्या? मेडिटेशन। आप ध्यान करिए, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। केवल 1 महीने के अंदर अंदर आपकी याददाश्त पहले की जैसी हो जाएगी। कह दो जय श्री कृष्ण। पहले के जैसी, कोई भेद नहीं। इसलिए भगवत प्रेमियों, आप जरा सोचिए, वो परमात्मा श्री कृष्ण केवट का रूप लेकर के आ गए। क्यों आ गए? क्यों आ गए हैं? क्योंकि केवट वो श्री कृष्ण की साधना सुदामा करते हैं। क्योंकि जिसका मैं जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र अवश्य करता है, अवश्य करता है। सुदामा जी किसका जिक्र करते हैं? कृष्ण का। और आज वही कृष्ण केवट का रूप लेकर के आ गए। 3 चीजें हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। इन तीनों का अर्थ है ये मनुष्यत्व, यानी कि ये जो मानव जीवन हमें आपको मिला है ये दुर्लभ था, प्रभु ने प्रदान कर दिया। दूसरा मुमुक्षुत्व, मतलब मोक्ष की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाए, ये भी दुर्लभ थी, लेकिन आप लोगों के अंदर पैदा हो गई। अगर पैदा नहीं होती तो आज आप कथा में नहीं होते। तीसरा महापुरुष संश्रय, मतलब किसी पूर्ण महापुरुष का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए, ये भी बड़ा दुर्लभ है। लेकिन कुछ लोगों को वो भी प्राप्त हो गई है जिन्होंने गुरु धारण किए हैं। आपको तीनों चीजें ये दुर्लभ थी, तीनों सुलभ हो गई है। कह दो जय श्री कृष्ण। तीनों सुलभ हो गई। अब बताइए आपसे बड़ा धनी कौन हो सकता है? सो मेरी माता बहनों भाइयों, कौन हो सकता है? अब हरि तो इतना ही नहीं, नदी पार कराई। सुदामा जी ने पूछा, भैया केवट, अभी यहाँ से द्वारका नगरी कितनी दूर और है? कितनी दूर और है? कहा कि पंडित जी अभी आपको 3 महीने का समय और लग जाएगा। बोले इतनी दूर है? बोले हाँ। ठीक है भैया केवट, तू अपना काम देखते हैं, मुझको नदी पार करा दी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत प्रेम केवट जी चले गए। सुदामा जी ने सोचा कि अब मैं थोड़ा विश्राम कर लूं फिर चलूंगा। देखिए यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि केवट जी, श्री कृष्ण केवट का रूप लेकर के आए, क्यों आए? भाई प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दे सकते थे क्या सुदामा जी को? नहीं दे सकते थे। कारण क्या था? सुनिए, अगर वही दर्शन दे देते हैं, सारी मनोकामना वही पूर्ण अगर कर देते सुदामा की, तो भगवत प्रेमी क्या रानियां भगवान के मित्र सुदामा का दर्शन कर पाती? क्या सुदामा जी भगवान की 16,108 रानियां हैं, क्या उनका दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए भगवत प्रेमियों लेटे विश्राम करने, मिट्टी के डीले का तकिया बनाया, फटी पुरानी धोती से सर को ढक लिया, उन्हें नींद आ गई। अब देखिए जैसे नींद आई, हड़बड़ा के उठे, अरे अरे मुझको तो नींद आ गई, मुझको तो द्वारका जानो है। तो भगवत प्रेमी द्वारका जाने के लिए अब उन्होंने क्या देखा? ना तो वहां नदी है, ना वो नहर है, ना वो वृक्ष है, ना वो बगीचे। वहां तो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रसाद नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रसाद। अब भगवत प्रेमी इसके पश्चात आज हुआ क्या साहब? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो सुदामा जी ने उनसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो भगवत प्रेमियों
उन्होंने बताया कि पंडित जी ये हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के द्वारका नगरी है। अच्छा भैया ये आपको प्रधान द्वार किधर है? उन्होंने बताया सुदामा जी पहुंच गए। तो देखिए सुदामा जी जैसे पहुंचे तो भगवान के दो द्वारपाल थे जय और विजय, उनसे जाके पूछा सुदामा जी ने। उन्होंने बताया कि जी पंडित जी ये हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, उनकी द्वारका नगरी है। अच्छा फिर तो ये वाई की नगरी है भैया जो मेरे बचपन को सखाए कन्हैया। तो जय और विजय ने कहा सही कहा महाराज आपने, हमारे महाराज जी के सखा तो बिल्कुल आपके जैसे ही होते हैं। बैठिए विराजिए। हरि भक्तों जय और विजय ने सुदामा जी को बिठाया बड़े सम्मान के साथ। सुदामा जी ने कहा भैया तुम जे मत सोचियो मैं कन्हैया दे कछु मांगने आया हूं, बस मुझको एक बार तुम अपने महाराज जी के दर्शन करवा दो, मैं वापस अपने घर चलो जाऊंगा, मैं दर्शन की अभिलाषा लेके आया हूं। भगवत प्रेम में जय और विजय ने कहा पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ कहिए। अभी अभी हमको महल से समाचार मिला है कि प्रभु दोपहर का भोग पा करके और विश्राम की अवस्था में गए होंगे। हाँ एक काम करते हैं क्या कि आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देते हैं संदेश, और जो भी प्रभु हमसे कहेंगे हमें बताएंगे वो आके आपको बता देंगे, आप जब तक यही विराजिए। भगवत प्रेम में जय और विजय ने बड़े आदर और सम्मान पूर्वक सुदामा जी को बिठाया, जलपान कराया, उसके बाद अंदर गए और भगवान से जाके कहा द्वारकाधीश से जय और विजय ने प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दृष्टता से हम क्षमा चाहते हैं। क्या बात है प्रभु, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। क्या प्रभु? द्वार पर नितांत विपन्न ब्राह्मण खड़ा है। अच्छा उधड़ी सी रस्सी है, टूटी सी छड़ी है, नंगे पगे प्रभु और चरणों से लहू बह रहा है। अच्छा हाँ, और प्रभु दुबला पतला शरीर है और अपना नाम ना वो प्रभु सुदामा बताता है। ओ हो, जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा बताता है तो भगवत प्रेमियों वो द्वारकाधीश वो जगत के मालिक सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए और जय और विजय से कहा अरे तुम उन्हें भीतर क्यों नहीं लाए, अरे तुम उन्हें भीतर क्यों नहीं लाए, अरे तुम उन्हें भीतर क्यों नहीं लाए। ऊपर से छलांग लगा दी भगवान ने। सुनो बंधुओं, सीढ़ी है लेकिन भगवान ने सीढ़ियों का आश्रय नहीं लिया, ऊपर से छलांग लगा दी। कुंडल कहीं गिर पड़े, पीतांबर कहीं गिर पड़ा, चरणों में चरण पादुका भी नहीं है, नंगे पग दौड़ लगा रहे हैं। रानियां देख रही हैं 16,108 और सोच रही है कि आज क्या बात हो गई, आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जो प्रभु नंगे पग की दौड़ लगाने लगे हैं। आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया, अगर ब्रह्मा जी भी आए तो उनको भी के दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उनको भी लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि सुदामा जी आए हैं तो मात्र सुदामा जी का नाम सुन के भगवान ने सिंहासन तक छोड़ दिया, नंगे पग दौड़ लगा रहे हैं। और द्वार पर भगवान जैसे ही आए ना बंधुओं और सुदामा जी को देखा, दौड़ के भगवान ने अपने अंग में भर लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे सुदामा, अरे सुदामा, अरे सुदामा। बंधुओं आज सुदामा जी को देख के भगवान खूब रोए, खूब रोए, हिलकियां दे दे के रो रहे श्री कृष्ण। आहा, सुदामा भी भगवान कृष्ण को देख के रोने लगे। लेकिन बंधुओं सुदामा जी ना अपने आंसुओं को पी गई। क्यों? ये देखने वाले लोग ये ना समझने लग जाएं कि मैं कन्हैया से कुछ मांगने आया हूं। देखा हरि भक्त सुदामा जी को श्री कृष्ण अंदर ले गए, भीतर ले जा करके अपने सिंहासन पर बिठाया। देखो अपने सिंहासन पे बिठाया भगवान ने सुदामा जी को और स्वयं चरणों में बैठ गए। सुदामा जी बार बार नीचे उतर के बैठ जाएं। अरे लाला तू कैसी बात करे लाला, ये तो तेरा सिंहासन है, देखे तू राजा है, तू द्वारकाधीश है, ये सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन भगवान ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। संत ओशो जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सही है, ये दुनिया का रोग है
क्या कहेंगे लोग, अरे वो क्या कहेंगे, अरे वो क्या कहेगा, अरे वो बताइए हम तो इतने बड़े हम तो बहुत बड़े पद पे विराजमान है, अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ये सबसे बड़ा रोग है जो कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। और इस रोग को समाप्त करने की जो औषधि है वो सत्संग है। क्या है? जोर से बोलो, सत्संग है। यहां तक संतों ने कहा है कि कोशिश करो, प्रयास करिए, मैं और मेरा ये जो दो शब्द हैं हमारे मुख से ना निकले, मैं और मेरा, क्योंकि ये दोनों अहंकार के प्रतीक हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, आज आप जरा विचार करिए, सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया, चरणों में बैठ गए, और सुनो इतना ही नहीं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपने आंसुओं से चरणों को धोया, और जरा भी अभिमान नहीं है भगवान के मन में, है क्या? नीचे बैठे चरणों में, पहले कुछ था नहीं, और कुछ लोगों को मिल जाता है ना तो उन्हें अहंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? जोर से बोलिए, अभिमान आ जाता है। हाँ, जो भगवान के पासन भी नहीं है। देखा, अपने सुदामा को, मित्र को, बचपन के सखा को सिंहासन पे बिठा के स्वयं चरणों में बैठ गए, जो जगत के मालिक हैं, जो जगत पिता है। और कुछ लोग ऐसे हैं संसार में कि जिनको भगवत प्रेमी धन का अभिमान हो जाता, पद का अभिमान हो जाता है, जो कि भगवान को जरा भी प्रिय नहीं है। पहले तो कहते थे क्या, अगर भगवान हमें सेवा लायक बना दे तो हम भी बड़ी सेवा करें, और जब बना दिया तो सब भूल गए। हाँ जी के ना जी, भूल गए। बोले अब क्या, ना ना भैया ना, अब तो जितना भी आ जाए उतना ही कम है कि नहीं? अब जितना भी आ जाए उतना ही कम है। हाँ के ना? अभी यह कथा हुई थी मध्य प्रदेश में, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो सीरियल है ना, उसमें जो मोना नाम की जो लड़की है, उनके यहाँ कथा हुई थी। तो ये जो मोना है, इन्होंने DID में भी काम किया है, डांस इंडिया डांस में भी। इनके भाई हैं दिव्य राज सिंह, जो कि सिरमौर मध्य प्रदेश के विधायक हैं। ये अपने पिता की दो संतान है, बेटा और बेटी। तो इनके जो पिताजी है उनका नाम है राजा पुष्पराज सिंह। वे राजा पुष्पराज हैं। सुन लीजिएगा कि भगवत प्रेमियों, जिनके पूर्वजों ने तानसेन को अकबर के द्वार तक पहुंचाया था, तानसेन को, उनके यहाँ दास की 2 बार भागवत हो चुकी है, उनके किले के अंदर। कह दो जय श्री कृष्णा। तो जिस समय ये मोना DID में आई, तो ये अपना परिचय देने में झिझक रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि मैं एक राजघराने की बेटी हूं। समझे? जो वाकई बड़े होते हैं ना, वो बड़े विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें अकड़ बनी रहती है, अकड़ बनी रहती है। जो रियल में बड़े होते हैं, पूछा तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? आप देखिएगा, आप YouTube पे सर्च करना कि मोना इन DID, डांस इंडिया डांस में। तो भगवत प्रेमियों, इन्होंने जब अपना परिचय दिया ना, इंट्रोडक्शन सुन लीजिएगा, तो अपना इंट्रोडक्शन देने में इन्होंने 8 मिनट लगा दिए। कितने? झिझक करके अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं कैसे बता दूं, मैं कैसे कह दूं, मैं अपने मुख से कैसे बोल दूं कि मैं एक राजघराने की, राजा पुष्पराज की बेटी हूं। हमारे पूर्वजों ने ही तानसेन को अकबर के द्वार तक पहुंचाया था, कैसे बताऊं? इसे कहते हैं बड़े। कह दो बांके बिहारी लाल की। हाँ, और
मोना परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सतपाल महाराज जी के बेटे को ब्याई। और सुन लीजिएगा, दोनों देखने में ऐसे नहीं लगते वाकई उनके पति हैं। ऐसे लगते कि उनकी उम्र ज्यादा है, वो ज्यादा एजिड है पति। और जिस समय मोना की विदाई हुई थी ना, सुन लीजिएगा, जिस समय मोना की रीवा मध्य प्रदेश से विदाई हुई थी ना, तो सर पे क्या था? पल्लू था। क्या था? जोर से बोलिए। हाँ, वो राजघराने की बेटी। आप देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। भगवत प्रेमियों, कहने का मेरा अर्थ यह है, हम बदलते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। हाँ, तो जरा भी अहंकार नाम की चीज नहीं। तो आचार्य सुखदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि राजन, भगवान जो जगत के मालिक हैं, वो चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी को चिंता हो रही है कि ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये रानियां क्या सोचेंगी, लेकिन भगवान इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सुनो, अपना पीतांबर पहनाया भगवान ने सुदामा जी को, नया पीतांबर पहनाया, पूरे महल की छुट्टी कर दी। सुनो, आज मेरे बचपन के मित्र आए सुदामा, सब लोग आनंद करो, आज हम कोई भी राजकार्य नहीं देखेंगे। भगवान ने कहा, आज आप किसी के यहाँ जाओ ना, तो कोई एक दिन की छुट्टी करने को भी तैयार नहीं है। हाँ जी के ना जी, पर आप लोग बहुत अच्छे हैं, बेचारे दूर दूर से भी कथा सुनने आए। हमारी बहनें आज कुछ ऐसी हैं जो पहली बार कथा में आई हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सुंदर। तो भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान ने सभी रानियों तक संदेश पहुंचा दिया कि सभी एक एक करके सुदामा जी को प्रणाम करने आओ। तो सबसे पहले रुक्मणी जी आई और रुक्मणी जी ने सुदामा जी के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, जी मैं रुक्मणी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मैं जामवती हूँ जी, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। जी मैं सत्यभामा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मैं कालिंदी हूँ जी, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मैं मित्र वृंदा हूँ जी, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। भगवत प्रेमियों, एक एक करके 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। कितनी कर गई? 400। अब आप जरा विचार करो कि 400 बार हाथ को ऐसे उठा के रखा, तो हाथ को दबाने लगे सुदामा जी, क्योंकि दुबले पतले ब्राह्मण है बेचारे। सुदामा जी बोले, भैया एक बात पूछनी चाहूं कन्हैया। हाँ पूछो। नाना भैया कान में पूछूंगा, कान की बात है। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास जैसे ही करो, तो सुदामा जी बोले, भैया अभी कितनी और है? भगवान कन्हैया बोले, सुदामा जी 16,108 है। अच्छा हाँ, अरे भैया तेने तो बहुत बड़ा काम करो लाला, पर एक बात और पूछनी चाहूं। क्या? नाना यह भी कान में पूछूंगा। भगवान ने अपनो कान दोबारा सुदामा जी के मुख के पास जैसे ही करो, तो भगवत प्रेमियों सुदामा जी बोले, लाला ये सब तेरी ही है या काऊ और की है? सुदामा जी ने पूछा तो भगवान बोले, अरे सुदामा जी सब अपने लोग हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है लाला, देख मैंने तो यहाँ हमारे पूछी कि अगर ये एक एक करके प्रणाम करने आएंगी तो सप्ताह भर प्रणाम में व्यतीत है जाएगा। एक काम कर कन्हैया, तू कर ले इनकी तरफ से प्रणाम, मैं तो तू को दे दूं आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। भगवान ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब वो तुम जावात है, बताओ कि इसे सख्य भाव का कोई शब्दों में वर्णन कर सकता है क्या? बताइए। इसके बाद भगवत प्रेमी दोनों मित्र आपस में बचपन की बातें करने लगे। 56 भोग बन के आए, प्रसाद दोनों सखाओं ने पाया। इसके बाद भगवान कन्हैया बोले कि सुदामा जी आपको मालूम है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो बच्चे आपको कैसे चिढ़ाते थे, है ना, कि सुदामा जी आप विवाह कब करोगे, विवाह कब करोगे? ये बताओ कि आपके जैसी परम सुंदरी मेरी भाभी अभय आई के ना?
सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछे भीड़ में, ये बात इन सबके सामने पूछने की है। भगवान बोले अरे सुदामा जी सब अपने ही लोग हैं, बताओ ना। सुदामा जी ने कहा लाला क्या बताऊं, विवाह की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता के ज्यादा आग्रह करने पे मुझे ब्याह करना ही पड़ो है को ब्याह। हाँ तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान ने कहा तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुमने विवाह भी कर लियो और मुंह को निमंत्रण तक नहीं दियो। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बनावे, ना दियो निमंत्रण। चल मैंने तो एक विवाह करो तो तुमको निमंत्रण देना भूल गए, नारे मोह ध्यान पर तेने तो इतने सारे विवाह करे, अरे एक आध में तो मुंह निमंत्रण दे दे तो। भगवान ने कहा क्या बताएं सुदामा जी, शाम के 5 बजे तक विवाह की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, और शाम के 7 बजे घर में बहू आ गई 2 ही घंटा में। हाँ ये सगरी ऐसे ही आई दिखे ना ना, फिर तो बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। चलो बड़ी सुंदर बात है। सुदामा जी जब मेरी भाभी आ ही गई है तो ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। बंधु सुदामा जी उस पोटली को छिपा रहे हैं, भगवान ने देख लिया, उस पोटली को लिया, आंखें भराई भगवान की, खोल के देखा तो सुदामा जी की पोटली को देख करके श्री कृष्ण रोने लगे, आंखों से पनारे बह रहे बंधुओं। हाँ और भगवान ने क्या काम किया, एक मुट्ठी चिवड़ा उठाए मुख में रख लिए, अपने समान समृद्धि सुदामा को प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी चिवड़ा उठाए अपने मुख में रख लिए, अपने से भी ज्यादा समृद्धि सुदामा को प्रदान कर दी। तीसरी मुट्ठी चिवड़ा उठाए जैसे खाने का प्रयास किया, तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। क्यों? अगर तीसरी मुट्ठी चिवड़ा भी भगवान पा लेते तो रुक्मणी जी को सुदामा के घर दासी बन करके जाना पड़ता। बताइए भगवान ने इसकी भी परवाह नहीं की है, इसकी भी परवाह नहीं की। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रींझ जाते हैं बंधुओं। रुक्मणी जी जानती है कि इन्होंने अपने मित्र को क्या क्या दे दिया, और भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, इसकी भी परवाह नहीं की। भगवत प्रेमी भगवान ऐसे ही हैं साहब, ऐसे ही हैं, जिस पर रीझ जाते हैं उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। अब भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया से सुदामा जी ने कहा लाला जब कई दिन बीत गए कि लाला अब मुझको तो देखियो आदेश कर दे तो तेरी भाभी मेरा इंतजार देख रही होगी। भगवत प्रेमी अभी सुदामा जी का जाने का मन नहीं है, लेकिन भगवान ने कह दिया ठीक है जैसी आपकी इच्छा। रोका क्यों नहीं? भगवान जानते हैं अगर मैंने कुछ दिन और सुदामा को रोका तो मेरी भाभी को और भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भाभी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक सही सलामत मेरे पति घर वापस नहीं आ जाएंगे तब तक अन्न का भी कण मुख में नहीं रखूंगी। बंधुओं सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने कहा सुदामा। हाँ लाला क्या बात है? बोले पीतांबर मेरा है। अरे लाला हाँ रानियां देख रही हैं, अरे एक पीतांबर मेहमान को क्या पहना दिया, उतरवा रहे हैं। इन मेहमान को जाने दो, इनके जाने के बाद इनकी खबर लेंगी। भगवत प्रेमी पीतांबर लेके भगवान ने रुक्मणी जी को दिया और कहा इसे संभाल के रखना। और सुदामा जी ने वही फटी पुरानी अपनी धोती पहन ली। सुदामा जी चलने लगे तो भगवत प्रेमियों हरि भक्तों सुदामा जी जहां आए, जहां पर उनकी कुटिया है सुदामापुरी में, वहां अब कुटिया नहीं है, विशाल महल खड़ा है। लेकिन सुदामा जी सोचने लगे लगता है किसी सेठ ने हमारी कुटिया को हटवा के और अपना महल बनवा दिया है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में गंवाने को था ही क्या। हाँ लेकिन सुशीला और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। भगवत प्रेमी जरा सोचिए, सुदामा जी को क्रोध नहीं आया क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि ये महल हमारा ही है, अभी उनको पता थोड़ा ही है। वो तो कह रहे हैं किसी सेठ ने हमारी कुटिया को हटवा के अपना महल बनवा दिया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। और आजकल तो भगवत प्रेमियों एक एक इंच की जगह पे झगड़े हैं, जहां
है जाए या नहीं, क्योंकि आज संतोष नहीं है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। सबसे बड़ा जो धन है ना वो संतोष धन है। अगर संतुष्टि मिलेगी तो हजारों में मिल जाएगी, अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी ना तो करोड़ों में भी नहीं मिलेगी। कह दो जय श्री कृष्णा। करोड़ों में भी नहीं मिलेगी साहब। अब सुशीला ने दर्शन किए सुदामा जी के, तो नए वस्त्र पहने, आभूषण पहन के बाहर आई, चरण स्पर्श करने लगी। सुदामा जी ने सोचा कि ये इस महल की सेठानी होगी तो सीधा विदा देने आई होगी। सुदामा जी ने कहा माता दूर दूर दूर। सुशीला ने कहा माता नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। अरे सुशीला तुम? हाँ। अरे ये महल, ये आभूषण, ये नए वस्त्र कहां से? ये सब भगवान का प्रसाद है स्वामी, आइए ना। भगवत प्रेमी सुशीला सुदामा जी को भीतर ले गई, जलपान कराया। अब जलपान कराने के बाद चरणों की सेवा की। चरणों की सेवा करने के पश्चात सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हें वैभव चाहिए था सो मिल गया, अब मैं चलूं? कहां? स्वामी आप आराम करिए ना, हारे थके होंगे। भगवत प्रेमियों अब तो सज्जनों सुदामा जी ने कहा नहीं, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए। तुम्हें वैभव चाहिए था ना सो मिल गया। अब तुम चांदी की बनाओ दाल और सोने के बनाओ टिकट और प्रेम से पाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना देवी, क्या? जो भी व्यक्ति को मिलता है वो भगवान का प्रसाद होता है, और भगवान का प्रसाद मिल बांट के ही खाना चाहिए। इसीलिए हमने कथा में कई बार कहा है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है। अगर हम सारे धन को हजम कर जाते हैं तो वो हारी बीमारियों में निकलता है। सुन लीजिएगा, अगर दशांश हम निकालते रहते हैं तो जीवन में कभी हारी बीमारी नहीं आती है, कभी नहीं आती। यही बात सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान का प्रसाद मिल बांट के खाना चाहिए। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। ध्यान रखना बंधुओं, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला उनको देना। भगवान कहते हैं सुनो, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला उनको देना। प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, मेरे दर पर मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। बिन मांगे सब मिल जाएगा। सुदामा जी जाने लगे तो पत्नी सुशीला ने कहा स्वामी जब आप नहीं रह सकते तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, मेरे महल तो आप हैं। दोनों जाने लगे तो पीछे से आवाज आई सुदामा। अब सुदामा जी ने पीछे को मुड़ के देखा तो टेढ़ी टांग वाले श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने भगवान से कहा कि मुगु कन्हैया, ये सब वैभव देने की क्या आवश्यकता है, मैं तो पहले से बतेरो धनवान हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यहीं रह के मेरा भजन करो। सुदामा, मेरी भक्ति करने के लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार का लालन पालन करते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए व्यक्ति मेरी साधना करके अपना कल्याण कर सकता है, कर सकता है। भगवत प्रेमी इतना कह के प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। इधर भगवत प्रेमियों आचार्य सुखदेव जी फिर कहते हैं कि इधर भगवान के पास आके देवतागण स्वयं कहते हैं कि प्रभु जब आपने अवतार लिया था तो हमें आश्वासन दिया था कि जब पृथ्वी का भार उतर जाएगा तो मैं अपने धाम चला आऊंगा। प्रभु ये बताइए कि पृथ्वी का भार तो उतर चुका है, अब आप अपने धाम कब पधारोगे? भगवान ने कहा मैं कैसे मान लूं कि पृथ्वी का भार उतर चुका, अभी तो मेरा वंश यदुवंशी पृथ्वी पे भार है। हाँ देवता, लेकिन तुमको जब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उनको श्राप तो लग चुका है।
इतना कह के भगवान ने देवताओं को विदा किया। उद्धव जी को पता लग गया कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम जाना चाहते हैं। भगवान से उद्धव ने अंत में एक बात कही कि प्रभु आपसे मिलने का साधन क्या है। भगवान ने कहा उद्धव, एक चीज को पाने के लिए दूसरी को छोड़ना होगा, यही मुझसे मिलने का साधन है, यही मुझसे मिलने का साधन है। तो भगवत प्रेमी इसके पश्चात भगवान ने कहा कि उद्धव, भागवत कथा को सुनना ही मुझे सुनना है और भागवत जी का दर्शन नहीं करना ही मेरा दर्शन करना है। इसके बाद भगवत प्रेमी भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धशयन अवस्था में थे। उस बगीचे में बहेलिया डोल रहा था। बहेलिया ने भगवान कन्हैया के चरण में बाण लगा दिया। बहेलिया भगवान के पास आया, क्षमा याचना की। भगवान ने कहा बहेलिया, मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं होता। तो भगवत प्रेम में जब इतनी बात कही, इसके पश्चात आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, खुश रहिए। देखिए भगवत प्रेमियों, ये शौर्य सेरावत जी हैं, इनकी ओर से भगवान की कथा में 500 रुपए का सहयोग पहुंचा है। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम इनके कल्याण की कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शौर्य जी के लिए। आप देश का नाम रोशन करें, गोविंद की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना प्रभु के श्री चरण कमलों में हम करते हैं। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, एक बार और कह दो। तो भगवत प्रेमियों, बहेलिया ने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा बहेलिया, मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं होता। जो हो चुका है, जो हो रहा है और आगे जो भी होगा सब भगवान मेरी इच्छा से ही है। ऐसा कह के बहेलिया को स्वर्ग भेजा कि तुम स्वर्ग को जाओ। इसके बाद दारुक आता है। दारुक से भगवान ने कहा दारुक सुनो, जो भी 10-5 यदुवंशी द्वारका में बचे हैं उनसे जाकर के कह दो मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी और वे द्वारका को खाली करके मथुरा में आ जाए। दारुक ने ऐसा ही किया बंधुओं। अब आकाश में सभी देवता गण ब्रह्मा जी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि अब देखना ये है कि भगवान किधर जाते हैं। और उनके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। देखो ये मोहिनी बेटिया है, इसकी ओर से भगवान की कथा में 50 रुपए का सहयोग आया है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम इनके भी कल्याण की कामना करते हैं। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे, एक बार और कहिए। तो भगवत प्रेमी, इसके बाद आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित समय व्यतीत हुआ। अब देखो यहाँ पर प्रभु का अंतर ध्यान होना, और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो अपने तेज को लेकर भागवत जी में प्रवेश कर गए और अलक्षित रूप से आज भी श्री राम वृंदावन में रहते हैं और भगवान वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आरंभ हो गया था। और कलयुग में राजन बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। प्रभु एक बात बताइए गुरुवर, कलयुग में सभी दुर्गुण ही होंगे या कोई सद्गुण भी होगा? बोले एक सद्गुण होगा। कौन सा? सुनो कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा।
कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में सभी दुर्गुण हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा सदगुण है कि कलयुग में नाम कीर्तन करने से जीव की मुक्ति हो जाएगी। बोलो कृष्ण भगवान की। तो भगवत प्रेमी इधर राजा परीक्षित ने कहा आचार्य सुखदेव जी से कि गुरुवर आपने मुझे हरि की कथा नहीं हरि का दर्शन करा दिया है, अब तक्षक आए या ना आए मुझे कोई परवाह नहीं है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा राजन, जब तक मैं यहाँ उपस्थित हूँ तक्षक नहीं आ सकता, लेकिन वो दृश्य में देखना भी नहीं चाहता। राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव जी का पूजन किया और आचार्य सुखदेव जी ढेर सारा आशीर्वाद देके अंतर्ध्यान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। इधर भगवत प्रेमियों जन्मे जने चारों तरफ सेना लगा दी और कहा कि कहीं भी तक्षक दिखाई दे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अब तक्षक चला है और तक्षक को मार्ग में सिद्ध ब्राह्मण मिला और उसने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? बोले तुम राजा परीक्षित को डसोगे, मैं उन्हें जीवित कर दूंगा तो वे मुझे धन देंगे, तो वे मुझे धन देंगे। तो भगवत प्रेम में जब इतनी बात कही तो तक्षक ने उस सिद्ध ब्राह्मण से कहा कि वो आत्मा तो कब की परमात्मा में विलीन हो चुकी है, उस आत्मा को तुम बार बार पुनः इस संसार में क्यों घसीटना चाहते हो? तुम्हें धन चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। तो देखो तक्षक ने सिद्ध ब्राह्मण को धन दिया और धन दे के वापस कर दिया। अब भगवत प्रेमियों इधर तक्षक चला, तक्षक ने भी एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक पूजा की थाली रखी हुई थी उसे उठा के अंदर प्रवेश किया जहां पे राजा परीक्षित विराजमान थे, वहां जाकर के अपना रूप धारण किया और तक्षक ने विष ज्वाला राजा परीक्षित के शरीर पर जैसे ही फेंकी तो राजा परीक्षित का शरीर विष ज्वाला में चल करके भस्म हो गया। बोलो परीक्षित महाराज की। मतलब आचार्य सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा के राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष प्रदान कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया। अब बताइए श्रीमद् भागवत कथा में कितनी बड़ी शक्ति है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब सभी मेरे साथ में बोलेंगे, नेत्रों को बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, नेत्रों को बंद करें, हाथ जोड़ें और बोलेंगे जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, ऐसे प्रभु श्री हरि को हम नमन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अब कहेंगे हे प्रभु, यदि इस अनुष्ठान में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो या कोई गलती बन गई हो तो हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दें। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। तो देखिए भगवत प्रेमी, जब भागवत जी का शुभ आरंभ हुआ था वो भी नमस्कार से ही हुआ था। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और विश्राम भी नमस्कार से ही के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। मतलब आरंभ भी नमस्कार से ही और विश्राम भी नमस्कार से ही। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। देखिए भगवत प्रेमियों, पंडित जी महाराज हैं, इनकी ओर से, जो कि चिराग दिल्ली के वासी हैं, इनकी ओर से भगवान की कथा में 251 रुपए का सहयोग पहुंचा है। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम इनके भी कल्याण की कामना करते हैं। प्रभु की कृपा इनके ऊपर सदा बनी रहे। कह दो जय श्री कृष्णा। देखो भगवत प्रेमी, भागवत 4 शब्दों से मिलके बना, भागा वा और ता। भा का मतलब भक्ति, गा का मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य और ता का मतलब तत्व। इसे विस्तार से सुने।
जब हमारे जीवन में भक्ति का शुभ आरंभ होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो शनै शनै धीरे धीरे उस परम तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मेरा कभी जन्म नहीं होता, इसलिए मेरी कभी मृत्यु भी नहीं होती। जन्म तो मेरे शरीर का हुआ है, मेरा जन्म नहीं होता, इसलिए मृत्यु भी मेरे इस शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं आत्मा हूं। बिकॉज आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। तो भगवत प्रेमियों, ये रही श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा, जो कि 7 दिन निरंतर चलती रही। और भगवत प्रेमियों, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान भागवत जी के रूप में हर जगह नहीं जाते, हर किसी के यहां नहीं जाते। ये तो किसी बिरला को ही चुनते हैं, किसी बिरला को ही माध्यम बनाते हैं। संसार में धनी लोगों की कमी नहीं है, बड़े बड़े धनी लोग पड़े, लेकिन उनके नसीब में भागवत कथा नहीं है। सही है। तो भगवत प्रेमियों, मेरे प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने इन चंद बहनों को, भाइयों को माध्यम बना करके हम और आप तक कथा पहुंचाई। जैसे परम आदरणीय श्रीमान श्री दारा सिंह जी हैं, जिनकी लक्ष्मी जी धर्म पत्नी बहन गुड्डी देवी जी हैं, और भगवत प्रेमियों श्रीमती गंगारती माता जी हैं, और पूज्य निर्मला माता जी हैं। इनको प्रभु ने माध्यम बना के दास तक कथा पहुंचाई, आप सब तक कथा पहुंचाई। ये वो कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ रही है, और जिसको अमर कथा भी कहते हैं। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां। 7 दिन आप सभी ने कथा श्रवण की, और इन 7 दिनों में इस दास के मुख से अगर कोई ऐसा अपशब्द निकल गया हो, इन बच्चों को शांत कर दो प्लीज। कोई अपशब्द निकल गया हो जिससे किसी के भी हृदय को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं सभी माता बहन भाइयों से, सभी चिराग दिल्ली वासियों से, सभी संगम बिहार वासियों से, सभी गाजियाबाद वासियों से क्षमा चाहता हूं। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। और भगवत प्रेमियों, मेरा निवेदन है, बिकॉज आई रिक्वेस्ट यू, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है। गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है। चलो राहे गुजारों में बांटते हुए प्यार। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो इंसान राहे बदी पे आ जाए वो इंसान बुरा है। राहे बदी का मतलब है बुरे मार्ग पर, वो इंसान बुरा है। मेरा निवेदन है, आग्रह समझ लें, सुनिए। मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना।
तुझे शरीर कोई दिन याद करो, हम परदेशी फकीर कोई दिन याद करो। श्री रघुवीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेशी फकीर कोई दिन याद करोगे। सत्संग को भूल न जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना। कर लो अर्ज मंजूर, अर्ज मंजूर कोई दिन याद करोगे। भज ले श्री रघुवीर कोई दिन याद करोगे। आ आ
साधु भजे रघुबीर, साधु भजे रघुबीर, कोई दिन याद करोगे, भजले श्री रघुबीर, कोई दिन याद करोगे। आ आ शरीर, कोई दिन याद करोगे, हम परदेशी फकीर, कोई दिन याद करोगे, भजले श्री रघुबीर, कोई दिन याद माताओं बहनों भाइयों हरि भक्तों, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती बन गई हो तो क्षमा करना। देखो जहाँ भी कथा होती है एक परिवार सा बन जाता है। मन तो करता है कि आपके बीच और भी हरि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में रहना नहीं चाहता। इसलिए मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये 7 दिन कैसे व्यतीत हो गए पता नहीं चला सा। इसलिए मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और एक बात ध्यान रखना, कि सितारों को आंखों में महफूज रखना बंधुओं, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात
होगी। इसलिए मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। दिनों तक यहाँ बही ज्ञान गंगा, सात दिनों तक यहाँ बही ज्ञान गंगा, कृष्ण कथा से मन हुआ चंगा, कृष्ण कथा से मन हुआ चंगा, हरि के भजन में फिर से, हरि के भजन में फिर से मिलना दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा का रस पीते पीते कृष्ण कथा का रस पीते पीते पता ना चला यह दिन कैसे बीते, पता ना चला यह दिन कैसे बीते, प्रेम मिला है इतना, प्रेम मिला है इतना हमको तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
एक निवेदन करना भजन अर्जी हमारी, करना भजन अर्जी हमारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। जा करके देखी अब तो, जा करके देखी अब तो जमुना किनारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कृष्ण कथा का रस पीते पीते कृष्ण कथा का रस पीते पीते पता ना चला ये दिन कैसे बीते, पता ना चला ये दिन कैसे बीते। प्रेम मिला है इतना, प्रेम मिला है इतना हमको तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अंत में एक निवेदन और ठाकुर जी से प्रार्थना है और आपसे निवेदन है। चिराग दिल्ली के वासी सदा खुश रहना, चिराग दिल्ली के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे। हम परदेसी अपने घर जा रहे, हम परदेसी अपने घर जा रहे। चिराग दिल्ली के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बदला रहे। हम परदेसी अपने घर जा रहे।
छूटे नहीं साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे, हम परदेसी अपने घर जा रहे, हम परदेसी अपने घर जा रहे। और इतना ही नहीं बंदो, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था इतना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे, हम परदेसी अपने घर जा 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 रहे। देखिए बंधुओं, दास ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि जो भी माता पिता दादा दादी से दास को मिला वही मैंने आपको वितरण किया। कोई भी त्रुटि रह गई, कोई भी गलती बन गई हो तो क्षमा करिएगा। स्वयं रियली वेरी सॉरी कह दो। जय श्री कृष्णा। और देखिए, पूज्य प्रीति बहन जी की ओर से भगवान की कथा में 1100 रुपए का सहयोग पहुंचा है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु इन पर, इनके परिवार पर सदा अपनी कृपा बना के रखना। ये सब सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। एक बार और इन प्रीति बहन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो भगवत प्रेमियों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए आगे की जो रूपरेखा रहेगी वो क्या रहेगी सुन लीजिएगा। अब आपको व्यास पीठ के पास बुलाएंगे, ठीक है, और इसके बाद में झांकी का दर्शन करेंगे, फिर आरती की ओर चलेंगे। और देखिए, हमारे परम आदरणीय श्रीमान श्री राजीव जैन जी हैं। इन्होंने भी अपनी नेक कमाई से भगवान की कथा में 3100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम इनके भी कल्याण की कामना करते हैं। मेरे प्रभु इन पर अपनी कृपा सदा बना के रखना। ये सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। एक बार और जोरदार तालियां। तो भगवत प्रेमियों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखिए, जो ये जो मुख्य जो यजमान है, जो भक्त है और हमारे परीक्षित महाराज हैं, मेरा निवेदन है आप सभी व्यास मंच के पास आएंगे, आ जाइएगा। जैसे हमारे पूज्य तारा सिंह जी हैं, बहन गुड्डी जी हैं, गंगारती माता जी हैं और पूज्य निर्मला माता जी हैं। आप आ जाइएगा। परीक्षित जी आप भी आ जाइएगा परिवार सहित। और सभी माताएं बहनें भाई आप सभी तैयार रहेंगे तो आप सभी को व्यास मंच के पास आने का अवसर मिलेगा। और आप को यहीं से आज प्रसाद मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा ही, और आरती के बाद वहां से भी आपको प्रसाद वितरण किया जाएगा। आप ये ना सोचें कि यहीं से प्रसाद मिलेगा, केवल ऐसा नहीं है। ऊपर आ जाओ। और भगवत प्रेमियों देखिए, ये जो कथा हम और आप तक पहुंची भगवत प्रेमियों, ये कथा चित्तौड़ा से चल करके पूज्य माता जी और पूज्य बहन जी की
को इनका इसका श्रेय जाता है भगवत प्रेमियों उनके माध्यम से। और वहां से चल करके ये कथा चिराग दिल्ली तक पहुंची। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बंधुओं, पूज्य माता जी के लिए और पूज्य पूनम बहन जी के लिए। कह दो जय श्री कृष्णा। परीक्षित जी आप इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, और आप भी आ जाइएगा। जो हमारे तो हमारे जो पूज्य दारा सिंह जी हैं और गुड्डी बहन जी हैं, गंगारती माता जी, निर्मला माता जी, आप भी आ जाइए। और रिंकू जी, मानव जी, ये प्रसाद ना यहाँ पे लाके रख दीजिए। ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी, मुलाकात की, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी, मुलाकात की। अब तो प्रभु करुणा की करो दृष्टि, अब तो प्रभु करुणा की बड़ी आरज़ू थी। और माता जी और पूज्य पूनम बहन जी भी आ जाएंगे, व्यास मंच के पास आ जाएंगे। न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी, कुछ वक्त कार्ड मांग रहे थे, किसी को भी कार्ड चाहिए ना, विजिटिंग कार्ड, तो आप ले सकते हैं, मांग लीजिएगा। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारे, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारे, सभी को पिया ब्रज में व्याकुल धारी, सभी को पिया ब्रज में व्याकुल धारी। कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की बड़ी आरज़ू थी, मुलाकात की।
न झेल के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चलिया अब तो प्यारे कन्हैया, चलिया अब तो प्यारे कन्हैया, ये सूनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सूनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दो इन्हें, सुना दो इन्हें, सुना दो इन्हें, अब तो धुन मुरली की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न झेल के देखा न कुछ बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, ऐसे में खुद को कैसे संभाले। ना उनकी सुनी, ना उनकी सुनी, ना कुछ अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना उनकी सुनी, ना कुछ अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना झेल के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
अभी झांकी को बस 5-7 मिनट और रोक के रखेंगे। ना तेरा मुस्कुराना भरा कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भरा कैसे भूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। न कोयल की कूँ, न कोयल की कूँ, न पपिया की पी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न धीरे के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि। ओम श्री राधे। देखिए प्रीसा जी की ओर से प्रभु के दरबार में 251 रुपए का सहयोग पहुंचा है। गोविंद के श्री चरण कमलों में इनके भी कल्याण की कामना करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए सज्जनों। जो रह गए आते रहिएगा शीघ्रता से प्लीज। हरिओम। मैं चरणों में वारूंगी तन मन ये जीवन, मैं चरणों में वारूंगी तन मन ये जीवन। लेकिन अरे बहनों, हाय मेरा ये कैसा, हाय मेरा ये कैसा बिगड़ा नसीब, हाय मेरा ये कैसा बिगड़ा नसीब। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जीवन के देखा न कुछ बाबा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जीवन के देखा न कुछ बात की, न जीवन के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले। भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, ऐसे में खुद को कैसे संभालना। ना उनकी सुनी, ना उनकी सुनी, ना कुछ अपनी कही। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना उनकी सुनी, ना कुछ अपनी कही। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जीवन के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
श्री राधे। एक बार जयकारा लगाएंगे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? देखिए भगवत प्रेमियों, हमारे परम आदरणीय श्रीमान श्री कुणाल जी, जो कि परम आदरणीय श्रीमान श्री दारा सिंह जी जो हैं, और हमारे जो पूज्य गुड्डी बहन जी, उनके भांजे हैं कुणाल जी, इनकी ओर से भगवान की कथा में 1100 रुपए का सहयोग पहुंचा है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और गोविंद के श्री चरण कमलों में हम इनके कल्याण की कामना करते हैं। मेरे प्रभु की कृपा इनके ऊपर सदा बनी रहे। कह दो जय श्री कृष्णा। आइएगा अब झांकी का दर्शन करें। जी माता जी, अब झांकी ले आओ। रिंकू जी, झांकी किधर है? झांकी को बुलवा लो। झांकी का आप लोग दर्शन कर लेंगे। कल के बारे में आप सभी को अवगत करा दें। कल हवन का समय रहेगा 9 बजे से। कितने बजे से? 9 बजे ठीक है या 8 बजे? रिंकू जी 9 बजे। 9 ठीक है, चलिए 9 बजे। आप लोग 9 बजे आ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, देखिए सुन लीजिएगा, हवन का जो समय वो 9 बजे से होगा और 9 बजे पूर्ण आहुति आरंभ होगी। उससे पहले जिन जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं उनका कलश पूजन होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। कलश पूजन होगा। उसके बाद पूर्ण आहुति आरंभ होगी। उसके बाद आपको यहाँ से ब्रज की फूलों की होली कराएंगे। क्या कराएंगे? ब्रज की फूलों की होली। और उसके बाद में व्यासपीठ से खजाना दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? खजाना। तो आप लोग लेना मत भूलिएगा। कल सभी आइएगा और भी भक्तों को लाइएगा। खजाना प्राप्त करना ना भूले। उसके बाद में आप सभी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठीक है? आप सभी भंडारे के प्रसाद में भी सपरिवार आमंत्रित हैं। सही है? इनको कुर्सियां लगा दो। पास ले जाओ, ले जाओ। इनका भजन लगाओ। भजन हरिद्वार सुदामा जी। क्या नाम है? अच्छा, इसको श्री राधे। देखिए भगवत प्रेम भैया अयांश, इनकी ओर से प्रभु के दरबार में 1100 रुपए का सहयोग पहुंचा है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। गोविंद के श्री चरण कमलों में इनके कल्याण की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की कृपा इनके ऊपर सदा बनी रहे और ये अपने माता पिता, अम्मा बाबा, देश का नाम, नाना नानी का नाम रोशन करें। एक बार और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।